जस्ट अ मिनिट. काटा बंद पडले काय? हा पडले आपले बंद पडले. आपलं काटा आलं का आपली काय टेक्निक प्रत्येक असतं आता. लॉक मोडलं तर जाते तुझी बी लॉक मोडा लागते त्याला उभे राहू दे. आता पडवायचं झाला आपल्या इथं आता मध्ये नाही काही नाही नाही नको. Am I audible? Good afternoon, everyone. Am I audible? Am I audible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you, everyone. Screen is visible to all? Yes, ma'am. Yes, all of you mute yourself. Yes, guys. Am I audible properly now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. For this fourth semester, you have 5 theory subjects, M3. Screen is visible or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am, it's visible. Okay. So M3 is first subject, then data structure and algorithms. This is second one, software engineering. Then microprocessor, PPL, principles of programming languages, DSL, this is the laboratory for data structure and algorithms, microprocessor laboratory, and then project based learning. Okay. जैसे कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स लैबोरेटरी में ग्रुप ए ग्रुप बी ऐसे 2 सेक्शंस थे और उसके अंडर डिफरेंट असाइनमेंट्स करने थे आपको, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग 2 में. ओके. In this one, what is the course objective and what is the course outcome? To develop critical thinking and problem solving ability by exploring and proposing solutions to realistic social problem. मतलब आपको एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने का है इस पीबीएल के अंडर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग 2 में. ओके. तो कोई भी एक सोशल प्रॉब्लम ले लो, कोई भी एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम जो है वो ले सकते हो.
In that, you have to develop critical thinking and problem solving ability by exploring and proposing solutions. तो उस प्रॉब्लम को कुछ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें प्रोजेक्ट बनाने का है. ओके. To evaluate alternative approaches and justify the use of selected tools and methods. आपको इसमें कोई एक टूल यूज करके, कोई मेथड यूज करके प्रोजेक्ट बनाने का है. ओके. यू हैव टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट. To emphasizes learning activities that are long term, interdisciplinary and student centric. तो ये कुछ कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं. To engage students in rich and authentic learning experiences. Okay. To engage the students in rich and authentic learning experiences. तो अब जब आप सिर्फ थियरी पढ़ते हो तो उसमें आपको थियोरेटिकल नॉलेज मिल जाता है, लेकिन जब वो नॉलेज आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका यूज होगा. ओके. सो ऑथेंटिक लर्निंग एक्सपीरियंस. ओके. ये हमारा फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल है. यहाँ पे कहाँ पे सेटिंग है जिसमें सबको म्यूट कर सकते हैं? लेक्चर मोड करके एक आया था, इसमें हम लेक्चर मोड में जाते हैं तो ऑल स्टूडेंट्स म्यूट हो जाते हैं. स्क्रीन इज नॉट विजिबल ना. कुछ लोग बोल रहे हैं स्क्रीन विजिबल है. ओके. थोड़ा ये जो वीक है ना, थोड़ा सा टेस्टिंग में ही चला जाएगा. नेक्स्ट वीक से तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. अभी हम भी नया नया यूज़ कर रही है सॉफ्टवेयर फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है कि स्क्रीन शेयर हो रहा है. इज इट विजिबल किसी को? नो मैम. रीशेयर कर दीजिए. रीशेयर. नॉट विजिबल. ओके. 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 Yes, ma'am. It is visible. वही तो प्रॉब्लम हो रहा है कि किसी को विजिबल है, किसी को नॉट विजिबल है. नाउ इट्स विजिबल. कैसे क्या विजिबल हो गया पता नहीं. मेरे मोबाइल में तो नहीं विजिबल है. Yes, ma'am, it is visible. Okay. So course objectives are like that: to develop critical thinking and problem solving ability. And ये चल रहा था to engage students in rich and authentic learning experiences. Okay. To provide every student the opportunity to get involved either individually or as a group so as to develop team skills and learn professionalism. तो पीबीएल के लिए आपको ग्रुप्स बनाने के हैं और एक ग्रुप में 4 मेंबर्स होने चाहिए. ओके. 4 to 5 members are there in one group. तो ग्रुप बनाने का उद्देश्य क्या है कि आपको प्रोफेशनलिज्म सिखाने के लिए आप जहाँ पे भी जाओगे, काम करोगे किसी भी कंपनी में, तो जस्ट अ मिनट. तो आप किसी भी कंपनी में जाओगे ना तो वहाँ पे अकेले काम नहीं करना पड़ता है. वहाँ पे आपको टीम में काम करना पड़ेगा. सो अभी आप इस पीबीएल के लिए मैं जब भी नेक्स्ट ये ले लूँगी
लेक्चर होगा या प्रैक्टिकल होगा उसका, तो आपको ग्रुप बनाने का है. मतलब फर्स्ट स्टेप इन दिस प्रैक्टिकल इज ग्रुप फॉर्मेशन. वो मुझे मतलब मेरे लिए टास्क है वो. मैं आपको बोलूँगी कि मुझे ग्रुप चाहिए स्टूडेंट्स का, तो आप अपने अपने मतलब जो भी फ्रेंड्स है या फिर क्लासमेट्स है अपने, उनके साथ एक 4 या 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाओ. ठीक है. To develop an ecosystem that promotes entrepreneurship and research culture among the students. तो ये प्रोजेक्ट बनाने के पीछे मकसद क्या है कि आपको जो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है वो कैसा होता है, कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है, उसका थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा. ओके. कोर्स आउटकम्स. आइडेंटिफाई द रियल लाइफ प्रॉब्लम फ्रॉम सोशल नीड पॉइंट ऑफ व्यू. तो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे कोई, आप अभी आपने देखा होगा कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स है, अभी हम फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल यूज कर रहे हैं, तो इन लोगों ने क्या किया होगा कि सोशल नीड पॉइंट ऑफ व्यू ये सॉफ्टवेयर बनाया है. सोशल नीड पॉइंट ऑफ व्यू मतलब सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स है. हम लोग पहले गूगल मीट यूज करते थे, लेकिन उसमें लिमिटेशंस था, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व उसमें मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते थे. सो वी आर यूजिंग फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल. तो आइडेंटिफाई द रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड you have to make a project on it. Okay. Choose and compare alternative approaches to select most feasible one. Choose and compare alternative approaches to select most feasible one. सॉफ्टवेयर बनाने के बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन जो फिजिबल है वही आपको सिलेक्ट करना है. ऐसा नहीं कि बहुत सारा हाई फाई सिलेक्शन करना है सॉफ्टवेयर का कि वो फिजिबल नहीं है यूज करने के लिए. सो फिजिबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट. ओके. Analyze and synthesize the identified problem from technological perspective. Okay. उसको एनालाइज करना है, सिंथेसाइज करना है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, then design the reliable and scalable solution to meet challenges. Design the reliable and scalable solution. Reliable means पूरा मतलब गारंटी होनी चाहिए उसकी, रिलायबल होना चाहिए जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा वो. सो reliability is one of the important quality for software project. Scalable solution मतलब क्या है कि आपका जो प्रोजेक्ट है या फिर सॉफ्टवेयर है वो स्केलेबल होना चाहिए. उसमें कुछ एडिशन, फ्लेक्सिबिलिटी हम कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए. ओके. Evaluate the solution based on the criteria specified. Then inculcate long life learning attitude towards the social problem. So these are the course objective and course outcomes. Project based learning 2. तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग 1 आपको फर्स्ट ईयर में हुआ होगा. ठीक है. उसमें आपने कुछ प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए होंगे. सो कोर्स कंटेंट. इस PBL 2 के लिए आपको 50 मार्क्स का टर्म वर्क है. ओनली देर इज अ टर्म वर्क. देर इज नो प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ दिस सब्जेक्ट. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग 2 इसके लिए आपको प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है. देर इज ओनली टर्म वर्क ऑफ 50 मार्क्स. ओके. तो ये कोर्स कंटेंट है.
बहुत बड़ा पैराग्राफ है, इतना बड़ा तो हम रीड नहीं करेंगे। ओके, एक लाइन पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज एन instructional approach designed to give students the opportunity to develop knowledge and skills through engaging project set around challenges and problems they may face in the real world. Okay, PBL is more than just projects. यहाँ पे सिर्फ आपको प्रोजेक्ट करने का है। ओके, तो फर्स्ट सेम में किसी ने प्रोजेक्ट किया ही नहीं है। मैंने एक लास्ट सेमेस्टर एंड में एक नोटिस दिया था कि जो भी इंटरेस्टेड है वो मिनी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। OOP CGL में एक मिनी प्रोजेक्ट था कि आपको कुछ गेम एनिमेशन इम्प्लीमेंट करना है। दैट वाज ऑप्शनल, इसलिए मैंने वो कंपलसरी नहीं किया था। तो ये जो है इस सब्जेक्ट के अंदर PBL के अंतर्गत आपको क्या करना है कि एक मिनी प्रोजेक्ट डिफाइन करना है, पहले सिलेक्ट करना है कौन सा करना है वो, उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, C++, जावा, VB.NET यूज कर सकते हो। ओके, एक छोटा सा ही मिनी प्रोजेक्ट करो, लेकिन उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओ। मतलब ऐसे डायरेक्टली नेट के ऊपर से जो डाउनलोडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मत करो, ठीक है। एक खुद प्रोजेक्ट करो, ताकि छोटा होगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको उससे कॉन्फिडेंस आएगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैंने खुद से एक प्रोजेक्ट किया है। तो ये पूरा सेमेस्टर आपके लिए है to create a project or create any software under this PBL. Just a minute, there is one guideline is here. Okay, highlighted part. The batch should be divided into subgroups of 4 to 5 student. 4 to 5 student मतलब एक ग्रुप में मैक्सिमम 5 स्टूडेंट्स होंगे। ओके, 6 स्टूडेंट्स नहीं चलेंगे, 4 to 5 स्टूडेंट इज ओके। लास्ट ईयर का मैं आपको कोई कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे तो बताती हूँ। PBL टर्म ऑफ PBL 2021। कैन यू सी समथिंग ऑन द स्क्रीन? स्क्रीन शेयर हो रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। तो लास्ट ईयर का ये स्टूडेंट्स ग्रुप नंबर 1 2 मेंबर्स, नेम, एग्जाम सीट नंबर, ये बाद में किया था। ये इनकम्प्लीट फाइल है, लेकिन आपको जस्ट फॉर एग्जांपल क्या करना है आगे, इसके लिए मैंने ये फाइल ओपन किया है। सो देर आर 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स इन वन ग्रुप, और उनका प्रोजेक्ट टाइटल क्या था? मूवी टिकट सिस्टम यूजिंग C++। ओके, दूसरा जो ग्रुप था उनका Node.js बेस्ड वेबसाइट। सिर्फ मैं प्रोजेक्ट के नाम आपको बताने वाली हूँ। फोन डायरेक्टरी सिस्टम यूजिंग C++, ठीक है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इसमें आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी प्रोग्राम मिनी प्रोजेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि ऐसे इसमें इसी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट करना है। सो एनी काइंड ऑफ मिनी प्रोजेक्ट यू कैन इम्प्लीमेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो होता है प्रोजेक्ट, उसके लिए HTML आना ज़रूरी है, क्योंकि जो वेब पेजेस लगेंगे, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए लगेगा लॉगिन, पासवर्ड और उसके वेब पेजेस। उन्होंने CSS अप्लाई किया है, PHP किया है यूज़, जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है। ओके, इन्फेक्शन रेट टेस्ट COVID-19 इन C लैंग्वेज में भी आप प्रोग्राम कर सकते हो। वेब स्क्रैपिंग
यूजिंग पाइथन। ये मैं आपको इसलिए फाइल डिस्प्ले कर रही हूँ कि ताकि आपके दिमाग में आइडिया आ जाए कि हमें क्या प्रिपेयर करना है, क्या बनाने का है। ओके, वेब स्क्रैपिंग यूजिंग पाइथन, क्लॉक विथ अलार्म, ऐसा भी एक प्रोजेक्ट एक ग्रुप ने बनाया था, क्लॉक विथ अलार्म। फूड बिलिंग सिस्टम यूजिंग पाइथन, फूड बिलिंग सिस्टम यूजिंग पाइथन। देन एरर ऑटो बूट, इसमें भी ये पाइथन यूज करके यूज किया था, क्रिएट किया था प्रोजेक्ट। एटीएम मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें C++ यूज किया था। क्रिकेट स्कोर शीट, देन कलर गेम, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, रिपीट हो गया है ये ग्रुप, ठीक है। सो दिस इज इनकम्प्लीट फाइल, जो भी वो जैसे ओपन हो गई मैंने वैसे ये किया है। ओके, तो 4 to 5 ग्रुप आप नेक्स्ट लेक्चर तक फॉर्म कर दो, नेक्स्ट वीक तक, ठीक है। फर्स्ट स्टेप फॉर दिस PBL इज ग्रुप फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब ग्रुप के साथ काम करना भी आना चाहिए, सबके साथ अंडरस्टैंडिंग होना, सबको सब लोगों के साथ कंट्रीब्यूशन देना, काम करना कोई भी टीम प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट। लिए। यस, टीम मैनेजमेंट। So you can understand all these qualities while doing this mini project. Okay, group structure, there should be team group of 4 to 5 student. Okay, selection of project problem, first step क्या रहेगा? Okay, फिर हमें सिलेक्ट करना है कि प्रोजेक्ट टाइटल क्या होना चाहिए अपना, हम किसके ऊपर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद असेसमेंट रहेगा, देन इवैल्यूएशन एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट, आपका प्रोजेक्ट कितने % हुआ है, कैसे उसका काम चल रहा है, इट्स इवैल्यूएशन एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट। देन रिकमेंडेड पैरामीटर्स फॉर असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड वेटेज, ठीक है। आइडिया इंसेप्शन एंड अवेयरनेस और कंसिडरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, सोशल, इथिक्स, सेफ्टी, मेजरमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स, उसके लिए 10 मार्क्स। मतलब आपका प्रोजेक्ट जो है उसका जो टाइटल है वो कितना सफिशिएंट है, कितना एफिशिएंट है, सफिशिएंट है, ऐसे। आउटकम ऑफ PBL प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सॉल्यूशन प्रोवाइडेड, फाइनल प्रोडक्ट, इंडिविजुअल असेसमेंट एंड टीम असेसमेंट, उसके लिए 40% है। और डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, gathering requirements, design and modeling, implementation, execution, use of technology and final report। मतलब पूरा जो SAR कैसे बनाते हो आप, ओके, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम ये पढ़ने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन, उस डॉक्यूमेंटेशन के लिए 15 मार्क्स। कोई भी प्रोजेक्ट आप डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं कर सकते, उसका जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसका पहले वो SAR क्रिएट करते हैं और उस SAR के हिसाब से वो पहले प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एंड contest participation publication, PBL workbook will serve the purpose of
facilitate the job of student, mentor and project coordinator. मतलब आपका वो क्या रिफ्लेक्ट करने वाला है, अकाउंटेबिलिटी कितनी है आपकी, पंक्चुअलिटी कितनी है, टेक्निकल राइटिंग आप कर सकते हो कि नहीं। ऐसे राइटिंग तो हम कर लेते हैं, लेकिन टेक्निकल राइटिंग एबिलिटी एंड वर्क फ्लो ऑफ द वर्क अंडरटेकन, आपका प्रोजेक्ट का फ्लो कैसा है, ये टेक्निकल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है, लिखना है। उसके लिए 15 मार्क्स। ओके, तो ये कुछ टेक्स्ट बुक्स है और रेफरेंस बुक्स है। और टेरी बैरेट टेक्स्ट बुक आप रेफर कर सकते हो। ट्यूटर्स रोल इन प्रोजेक्ट based learning. Study student role in PBL. Prepare students for PBL before starting the session. तो आज का लेक्चर जो है वो आपको प्रिपेयर करने के लिए मैंने लिया है। Before starting the session, student must have ability to initiate the task idea. They should not be mere imitators. Okay, they must learn to think. They must learn to think. या जो भी आप मिनी प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाने जा रहे हो, उसका स्टेप, हर एक स्टेप आपको समझना है। मस्ट लर्न टू थिंक एंड इम्प्लीमेंट। सो इसका पर्पस क्या है? स्टूडेंट्स वर्किंग इन पीबीएल मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग। तो ये जो पूरा हमारा प्रोजेक्ट का काम है वो सिर्फ आपको खुद को लर्न करने के लिए है। ओके, इंक्वायरी स्किल्स। तो इसमें क्या है? स्टूडेंट्स इन पीबीएल आर एक्सपेक्टेड टू डेवलप critical thinking abilities by constantly relating why they read to do, what they want to do with that information. ये जो questions है, why, how, what, you have to learn about it. Okay, how effective is your project, how strong is the evidence for, how clear is that, so what are the justification for thinking, why is the method chosen, what is the evidence given to justify the solution. तो ये सब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक भी असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन है कि आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने का है। फर्स्ट जो है ग्रुप फॉर्मेशन, तो कितने सारे प्रोजेक्ट तो इस वजह से भी फेल हो गए हैं कि टीम वर्क अच्छा नहीं है, और टीम वर्क अच्छा नहीं है तो डेडलाइन में आप प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर सकते। इसलिए कोऑर्डिनेशन, कंट्रीब्यूशन टीम में होना चाहिए। ये फर्स्ट क्वालिटी आपको आनी चाहिए टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री। यू हैव कोई किसी का मतलब ये रहता है एटीट्यूड, तो यहाँ पे हमें ग्रुप में काम करना है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट द ग्रुप, नॉट फॉर यूर सेल्फ। ओके, और जो प्रेजेंटेशन देना होता है प्रोजेक्ट का, तो वो 4 या 5 जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड रहता है। उसमें से एक का भी प्रेजेंटेशन उसने ठीक नहीं दिया, मतलब आप सेपरेट करने वाले हो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन 4-5 लोगों में, तो इंट्रोडक्शन,
एक स्टूडेंट देगा, बाद में उसका मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है ये समझाने के लिए दूसरा स्टूडेंट प्रेजेंटेशन देगा, तीसरा स्टूडेंट उसका एक्चुअल वर्किंग बताएगा और चौथा स्टूडेंट रिजल्ट दिखाएगा कि ये रन कैसे कर रहे हैं हम लोग, इसका इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। तो अगर एक भी मेंबर ने ठीक से प्रिपेयर नहीं किया है तो पूरा टीम का इम्प्रेशन खराब हो जाता है। इसलिए ग्रुप फॉर्मेशन में टीम मैनेजमेंट में या आपको सीखना पड़ेगा कि सबको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, अच्छा कंट्रीब्यूशन देना है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या प्रोजेक्ट टाइटल्स आपको खुद एक ग्रुप फॉर्म करना है पहले कि ये ग्रुप मेंबर्स हैं हमारे, उसके बाद असाइन करेंगे कौन सा प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, am I ऑडिबल? क्योंकि एक तो स्क्रीन विजिबल नहीं है। विजिबल है मैम। ओके, आपको अटेंडेंस लास्ट ईयर का जो फॉर्म इस सेमेस्टर के लिए दूसरा अटेंडेंस फॉर्म बनाएंगे, तब तक अटेंडेंस नहीं देना है। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Happy Thursday. थैंक यू, Thank you, ma'am. थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। Goodbye.